भगवान को याद आया कि और तो सब दिख रहे हैं इस भीड़ में, पर बुआ कुंती नहीं नजर आ रही। कहाँ रह गई बुआ कुंती? जैसे ही भीड़ को हटाया तो देखा भीड़ के सबसे पीछे एक फटी हुई साड़ी पहने, बिना चरण पादुका के, सिर पर एक कपड़ा रखा हुआ है साड़ी का, उसमें भी वो साड़ी कई जगह से फटी हुई, और सबसे भीड़ में पीछे खड़ी हुई बुआ कुंती। बस जुबान से कुछ नहीं कह रही, आंखों से आंसू झरझर होकर बह रहे। आज जैसे ही भगवान उस भीड़ को चीरते हुए हटाते हुए बुआ कुंती के पास गए, जो कि आंख बंद करके रो रही थी। इस दुख से मन व्यथित था कि द्वारिकाधीश चले जाएंगे। इतनी दुखी थी कि भगवान श्री कृष्ण से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जैसे ही भगवान गए और भगवान बोले, बुआ विदा नहीं करोगी, मुझे मेरे घर नहीं भेजोगी? आज जैसे माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को, शब्दों को सुना, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरने वाली थी, तुरंत भगवान ने पकड़ लिया। तुरंत भगवान ने पकड़ा तो भगवान देवी कुंती के गले से लग गए। भगवान बोले, बुआ अब जा रहा, क्या रो करके विदा करोगी? देखो सब हंस रहे हैं, आप भी हंसो। माता कुंती कहती हैं, बह जाने दो, इन आंसुओं को बह जाने दो, जितने ये बहे उतने ही अच्छे हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति में, भगवान के वियोग में जो आंसू बहें वही आंसू सार्थक कहलाते हैं। और जो आंसू संसार के गम में मिले, जो आंसू संसार के बिछड़न में बहें, वो तो व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए आज इन्हें बह जाने दो। और इन्हीं आंसुओं की करामात है जो आज आप मेरे सामने खड़े हो। इन्हीं आंसुओं की करामात है, इसी आंसुओं के बल पर ही आप आ गए हो, वरना कहाँ आप आने वाले थे। भगवान बोले, बुआ अरे अपने ही तो अपनों का दुख में साथ देते हैं। मैं आया तो कोई बड़ा काम थोड़ी ना कर दिया। आप मेरी बुआ, मैं आपका भतीजा। बुए और भतीजे का प्रेम तो बड़ा अनमोल होता है, अटूट होता है। तो मैं आया तो कोई बड़ा कार्य तो मैंने कर नहीं दिया, बलवानी तो दिखा नहीं दी। माता कुंती बोली, प्रभु जो बात आप कह रहे हैं ना बुआ और भतीजे की, इसी भ्रम में तो मैं पड़ी हुई थी। इसी भ्रम में मैं पड़ी हुई थी कि ये जो कृष्ण है ये मेरा भतीजा है, मेरे भैया भाभी का लड़का है, और मैं इसकी बुआ हूं। इसीलिए आपके साथ मैं वैसा ही व्यवहार करती जैसे अपना पुत्र पांडवों के साथ करती, क्योंकि मैं आप सबको पुत्रवत रूप में देखती। लेकिन आज मेरी आंखें खुली और देर सवेर मुझे ये पता चला, मैंने अनुभव किया कि जिसे मैंने अपना भतीजा, अपना पुत्र समझा, वो मेरा पुत्र नहीं, वो तो जगत पिता है। वो जगत पिता है जिसकी एकमात्र भ्रगुटी टेढ़ी कर देने से भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे की। जिसकी मात्र भ्रगुटी टेढ़ी कर देने से प्रलय नहीं, महाप्रलय हो जाता है। आज पता पड़ा वो परम ब्रह्म परमात्मा
मेरे घर मेरे अंग संग रहता है। पर पता पड़ा, लेकिन पता तब पड़ा जब वियोग होने का समय आ गया। मैं वो आपके साथ कर नहीं पाई जो एक भक्त को भगवान के साथ करना चाहिए। मैं आपको वो सम्मान, वो प्रेम, वो सत्कार नहीं दे पाई जो वास्तव में एक दास को अपने स्वामी को देना चाहिए। कभी कभी जब में थोड़ा सा अनाज, उसमें भी 5 पुत्र, 5 पुत्रों को भोजन परोसती, और जब छठमीता थाली मैं आपके लिए लगाती तो आप कह देते बुआ अभी मुझे भूख नहीं है, तो बाद में पाऊंगा। मैं कहती अरे कान्हा पालो, तुम कह देती नहीं बुआ मैं अभी नहीं पाऊंगा, मैं बाद में पाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगी। मेरे बच्चे भोग पा लेते, भोजन कर लेते, उसके बाद उनकी थाली पर जो जूठन बचता ना, उस जूठन को, बचे हुए जूठन को मैं इकट्ठा करके अपना पेट भरने के लिए जब एक कोने पर बैठकर भोग लगाती, भोजन पाती, तब तुम आ जाते और मेरे साथ बैठकर उस जूठे भोजन को भी, जूठन को भी खाने लगते। और जैसे मैं हाथ पकड़ लेती, अरे नहीं नहीं ये तो जूठा है, ये तो बचा कुचा है, मैंने तो तुम्हारे लिए तुम्हारे हिस्से का निकाल के रख दिया है, रुको वो लाती हूँ। तो तुम ये कह देते नहीं बुआ मैं तो तेरे साथ ही खाने के लिए रुका हुआ था, मुझे तब भी भूख लगी थी, लेकिन जो स्वाद मुझे तेरे साथ तेरी थाली में खाने से मिलता है बुआ, वो स्वाद मुझे कहीं नहीं प्राप्त होता, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी थाली में ही खाऊंगा। मेरी थाली में बैठकर मेरी जाई संतान से ज्यादा तुमने मेरी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन तब मैं यही समझती रह गई कि जूठन खाने वाला कोई साधारण मनुष्य है, इसका मुझसे लगाव है, इसीलिए ये जूठन खाता, इसने चीर इसलिए बढ़ाया क्योंकि मैं इसकी बुआ हूं और इसने मेरी बहू की लाज रखी। लेकिन आज पता पड़ा कि जिसने मेरी बहू द्रौपदी की लाज चीर बढ़ाकर बचाई, जिसने मेरे साथ जूठी थाली पर और जूठन को खाया, जिसने सुबह सुबह उठकर बुआ कहकर मेरे चरणों को प्रणाम किया, नतमस्तक जो मेरे चरणों में हो गया, आज पता चला कि मेरे चरणों में नतमस्तक होने वाला ये वो परमात्मा है जिसके चरणों में सारा जगत नतमस्तक हो जाता है, जिसके चरणों में सारा जगत झुक जाता है। शायद तब अज्ञानता बस मैं झुक नहीं पाई, पर आज झुक रही हूं। आज झुकने से रोको मत। जैसे माता कुंती झुकी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखा, मानो आज इतना रोई माता कुंती कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के जर्जर चरणों को देखकर अपने आंसू बहाकर, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो दिए थे, मानो आज माता कुंती भी रो रो कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धो दी और दोनों हाथों से भगवान के चरणों को पकड़ लिया, मानो चरण पकड़ के आज रो रही हूँ कि जिन चरणों में पहले झुक जाना चाहिए था, हे अभागिन पहले क्यों नहीं झुक गई, इतना समय क्यों लगा दी, जब समय था तब पकड़ा नहीं, और आज जब जा रहे हैं, जब मैं रोक नहीं सकती, तब इन चरणों का मर्म मुझे समझ में आया, तब पता पड़ा, जब इतनी देरी हो गई। मानो माता कुंती चरणों को पकड़कर आज रुदन कर रही हूँ
कि अब ये दूर चले जाएंगे, अब कहाँ इनकी चरण रज प्राप्त होगी। भगवान बोले बुआ मांगो ना, सबने मांगा, तुम मांगो ना। माता कुंती बोली इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है मुरली वाले का, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मांगे वो जिनकी झोलियां खाली हों। यहाँ तो इतना दिया कि इस झोली से औरों की झोली में भी जाने लगा। इतनी कृपा की बरसात हुई कि झोली भर गई और झोली से भी नीचे गिरने लगा। अब और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो गया। माता कुंती अपनी जिह्वा से अपने दुख का वर्णन नहीं की, लेकिन भगवान भक्त के हृदय पर ही बैठे रहते। भक्त कुछ बोले ना बोले, भगवान अंदर बैठकर उसके सारे दुखों को भांपते रहते हैं कि मेरे लिए ये कितने कष्ट सह रहा है। पर भगवान कहते हैं तू सहले मेरे लिए कष्ट, लेकिन जिस दिन तेरी ये परीक्षा निखर करके आएगी ना, उस दिन तू हीरा बन के चमकेगा। हीरा बन के थोड़ा तप तो ले, थोड़ा इंतजार कर, सब्र कर, फिर देख सब्र का फल मैं कितना अच्छा प्रदान करता हूं। महाराज भगवान बोले बुआ मांगो ना। जीवन में कितना दुख सहा। एक तो कुंवारेपन में सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ। ममता रोई, दिल दुखा, लेकिन इज्जत को देखते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए अपने पुत्र को भी अपने से दूर करना पड़ा, बहा दिया। भरी जवानी में एक ऐसे पीड़ित से विवाह हुआ पांडु से कि जिसे पहले से ही पी लिया, और श्राप ऐसा लगा था कि जब भी काम वासना लेकर अपनी पत्नी के पास जाओगे तो मर जाओगे। पांडु की दो पत्नियां थी राजा पांडु की, पहली कुंती और दूसरी माद्री। जब पांडु ने किलोल करते हुए, विहार करते हुए जंगल में हिरण और हिरणी का जो दो जोड़ा था वो आपस में विहार कर रहे थे, राजा पांडु ने तीर छोड़ दिया। वो मृग बने हुए विहार करते हुए कोई जानवर नहीं बल्कि ऋषि और ऋषि पत्नी थे। तीर लगा, ऋषि और ऋषि पत्नी अपने स्वरूप में आए। तब ऋषि ने श्राप दिया था कि हे पांडु, जैसे आज